हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर बाय अर्हीनियस इक्वेशन इज। अर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बच्चों इनमें इन चारों में से बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर क्या होगा बच्चों। देखो अर्हीनियस इक्वेशन बताती क्या है बच्चों, इट टेल्स अस अबाउट द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर बच्चों। ओके ये क्या कहती है, जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है किसके, a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के बच्चों। यहाँ पर k है रेट कांस्टेंट, a है आपका बच्चों अर्हीनियस फैक्टर या इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, या फिर हम इसको कहते हैं बच्चों प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है जो हमारा रिएक्टेंट एक्वायर करता है ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके और फिर वो टूट के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूट के हमें क्या दे, प्रोडक्ट दे बच्चों। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन। लोग का बेस ई रखना है बच्चों, तो लोग ई इंटू के, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो लोग की प्रॉपर्टी होती है, ओके चाहे कोई भी बेस हो ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों इसकी, लोग ई एम एन, ये लोग एम एन ये हो जाता है बच्चों लोग एम प्लस लोग एन, ओके बच्चों। और दूसरा लोग पी की पावर क्यू, ये हो जाएगा क्यू लोग पी। ओके बच्चों, तो क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा लोग ए प्लस लोग ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर दूसरी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा लोग ई के इक्वल टू लोग ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ऐसा क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि लोग ई, देखो जो बेस और वही वैल्यू आगे लगा दो ना बच्चों तो उसकी लोग की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसलिए वो 1 हो गया बच्चों। तो इस फॉर्म में क्या हमें कहीं पर दे रखा है बच्चों, ओके नहीं दे रखा है, यहाँ पर स्क्वायर लगा के दे दिया तो ये गलत हो गया बच्चों। ओके चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लोग ई ए इक्वल टू लोग ई के प्लस ई ए अपॉन आर टी। क्या इस तरह से हमें कहीं दे रखा है, ऑप्शन 1 में दे रखा है बच्चों, तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। फिर यहाँ पर लोग क्या कर दिया, जब यहाँ पर बेस ना हो ना तो समझ जाएगा बेस क्या है, 10 है बच्चों। ओके बच्चों, और 2.303 लोग टू दी बेस 10 ये इक्वल होता है किसके बच्चों, लोग टू दी बेस ई। ओके बच्चों इसके इक्वल होता है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, 2.303 लोग टू दी बेस 10 ए इज इक्वल्स टू 2.303 लोग टू दी बेस 10 के आएगा ना भाई, हाँ प्लस ई ए अपॉन आर टी बच्चों। इस तरह से लिखेंगे बच्चों, 2.303 यहाँ पर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा लोग ए इज इक्वल्स टू लोग के प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। इस तरह से बन जाएगा बच्चों। तो क्या इस फॉर्म में हमें दे रखा है, इसको नहीं दे रखा बच्चों, 2.303 वाला फैक्टर नहीं है बच्चों, ए के साथ लोग भी नहीं है तो गलत ही है बच्चों। ओके काटो इसको। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये जो लोग ए है क्या हम इसको आर टी एल एन ई है, नहीं बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखो ये जो एल एन होता है ना इसका, ये आपका नेचुरल लॉग होता है, मेनली हम इसका भी बेस क्या लेके चलते हैं बच्चों, ई होता है बच्चों इसका भी बेस, लेकिन ये गलत है बच्चों यहाँ पर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।